नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन और मैं रत्नेश सोनी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। समाचार दर्शन में पहली रिपोर्ट भोपाल से। भोपाल के जम्बूरी मैदान में 31 मई को देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान श्री मोदी ने मध्य प्रदेश को कई सौगातें दी। पेश है भोपाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर की ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर महिला सशक्तिकरण को लेकर भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत कर मध्य प्रदेश को कई सौगातों से नवाजा। भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर की जीवनी को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर हथकरघा कारीगरों के साथ ड्रोन दीदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अहिल्याबाई की जयंती को लेकर 300 रुपए का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। साथ ही दतिया और सतना में एयरपोर्ट और इंदौर में मेट्रो का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान अटल सुशासन भवनों की भी नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश में दतिया और सतना एयरपोर्ट तथा इंदौर मेट्रो से जुड़ गए हैं। ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाकर विकास को गति देंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 11 सालों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया है। 1.5 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की धरती से एक बार फिर पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कहा कि गोली का जवाब अब गोले से दिया जाएगा। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बन गया है। मोदी ने कहा कि आतंकियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी और यही चुनौती उनके और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। मोदी ने कहा कि जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। अब घर में घुसकर भी मारा जाएगा और जो आतंकियों की मदद करेगा उसे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आकाशवाणी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। और अब बात भिंड जिले की, जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले में भी विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। पेश है भिंड जिले से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की है रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का संचालन 29 मई से 12 जून तक किया जा रहा है। उक्त अभियान के अंतर्गत केंद्रीय योजनाओं, मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इजाद की गई नवीन उन्नत कृषि तकनीक तथा कृषकों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की जानकारी भी स्थानीय स्तर पर कृषि वैज्ञानिकों, विभागीय अधिकारियों द्वारा कृषि उद्यमी एवं प्रगतिशील कृषकों को दी जाएगी। भिंड जिले में भी जिला स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। जिला स्तर पर अभियान हेतु टीमों का चयन, स्थान का चयन, दिनांक वार मार्ग का चयन, कार्यक्रम का रूट चार्ट एवं समय सारणी तैयार कर ली गई है। 15 दिवसीय विकसित कृषि संकल्प अभियान में जिले में 29 मई 2025 को भिंड, अटेर एवं मैगांव विकास खंडों के 3 ग्रामों में किसानों को जानकारी दी गई। इसके साथ ही 30 मई 2025 को रोन, लहार एवं गोहद विकास खंडों में अभियान चलाया गया। इसी श्रृंखला में भिंड जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, सभापति कृषि स्थायी समिति जिला पंचायत भिंड श्रीमती संजू भदौरिया ने कलेक्ट्रेट परिसर से कृषि दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भिंड जिले के ग्राम लालमपुरा में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की संयुक्त भागीदारी में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि किसानों को आर्थिक उन्नति के लिए आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ना चाहिए। किसान कल्याण योजनाओं और उन्नत तकनीकी का लाभ उठाकर लाभकारी खेती करें। इस दौरान कृषि भाई एवं कृषक महिलाएं उपस्थित रहीं। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए यह अभियान शुरू किया है। किसान विकसित होगा तो ही देश समृद्धशाली बनेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा। हमारी अगली खबर है अनूपपुर जिले से, जहां मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं।
इस संबंध में अधिक जानकारी दे रहे हैं अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक तीर्थ स्थली पवित्र नगरी अमरकंटक में पुण्य सलीला मां नर्मदा नदी रामघाट उत्तर तट में से दक्षिण तट को जोड़ने वाला विकास एवं सौंदर्यीकरण के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त निधि से प्रसाद योजना के तहत मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा झूला पुल का कार्य पूर्ण हो गया है। उक्त पुल में विद्युतीकरण का कार्य अंतिम चरण में है। रात्रि काल में रंगीन विद्युत झालरों से आकर्षक एवं भव्य स्वरूप दिखे, इस हेतु रंगीन विद्युत झालरों से सज्जित किया जा रहा है ताकि झूला पुल आकर्षक एवं भव्य स्वरूप में देखा जा सके। ऐसी संभावना है कि जून माह के आसपास जनमानस को सुलभ हो जाएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल द्वारा शासन की विहित योजना के तहत प्रसाद योजना में सौंदर्यीकरण के लिए विकास कार्यों का झूला पुल का निर्माण 10 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। उक्त झूला पुल के निर्माण से अमरकंटक नगर एक ऐतिहासिक चौमुखी विकास का यह उपक्रम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के शहडोल संभागिक सहायक यंत्री एवं प्रभारी अमरकंटक सोमपाल सिंह ने बताया, इसे अतिशीघ्र स्थानीय नगर परिषद अमरकंटक को कार्य संचालन हेतु सौंपा जाएगा। इसके झूला पुल से रामघाट के उत्तर तट से दक्षिण तक दक्षिण से उत्तर तक आवागमन सुलभ होगा। इस हेतु बहुत ही कम शुल्क स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित कर लेगी। उल्लेखनीय है कि शहडोल, जबलपुर एवं बिलासपुर संभाग से इस तरह का झूला पुल कहीं भी निर्मित नहीं है। रायपुर, जबलपुर से आए पर्यटक तीर्थयात्रियों भक्त श्रद्धालुओं ने बताया कि इस तरह का झूला पुल कहीं आसपास नहीं देखा है। यह बहुत ही अच्छा एवं सुंदर है। क्योंकि अभी प्रारंभ नहीं हुआ है इसलिए इसमें नहीं जा सके, इसका अफसोस है। उसके बाद वो फिर आएंगे और पुल में जाकर इसका आनंद लेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। हम रुख करते हैं अशोकनगर की तरफ। शासन के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तर्ज पर अशोकनगर कलेक्टर ने रेवा शक्ति अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें बालिकाओं के पालकों को विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे अशोकनगर संवाददाता डॉक्टर नीरज शुक्ला। मध्य प्रदेश में जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं घटते लिंगानुपात को बचाने के लिए अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने पहल की है। उन्होंने रेवा शक्ति अभियान का खाका बुना है। प्रशासन एवं जन सहयोग से यह अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत ऐसे पालक जिनकी संतान सिर्फ 1 या 2 बेटियां हैं को चिन्हित कर डॉटर्स क्लब बनाया जा रहा है। ऐसे पालकों को कीर्ति कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें कार्ड धारकों को निजी प्रतिष्ठान जैसे अस्पताल, स्कूल, कोचिंग, बस सेवा आदि में प्रशासन के सहयोग से विशेष छूट प्रदान की जाएगी। सभी शासकीय कार्यालयों में कीर्ति कॉर्नर की स्थापना की जाएगी, जहां पालकों के आवेदन शिकायतों का त्वरित निराकरण कर डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी। वर्तमान में जिले में लगभग 8000 पात्र परिवारों का चिन्हांकन किया गया है। कीर्ति कार्ड धारक परिवार की बालिका को खेल कूद की सुविधा, निःशुल्क लाइब्रेरी, निःशुल्क कोचिंग क्लासेस व आत्मरक्षा प्रशिक्षण की भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नवागत कलेक्टर आदित्य सिंह के पतित पावनी मां नर्मदा के नाम से प्रारंभ रेवा शक्ति अभियान से बालिकाओं के पालक गौरव महसूस कर सकेंगे। बालिकाओं के प्रति समाज की सोच बदलेगी, जिले में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज हो सकेगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हेतु सकारात्मक वातावरण भी निर्मित हो सकेगा। अशोकनगर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में हर वर्ष 25 मई गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरव दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा नगर पालिका परिषद बड़वानी के साथ मिलकर मां नर्मदा के तट राजघाट पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। पेश है बड़वानी जिले से हमारे संवाददाता शिवपाल सिंह सिसोदिया की यह रिपोर्ट। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में हर वर्ष 25 मई को स्थापना दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब है कि 25 मई 1998 को पश्चिम निमाड़ को 2 भाग में बांटकर बड़वानी जिले के रूप में नए जिले का गठन किया गया था। पूर्व में बड़वानी जिला खरगोन जिले के अंतर्गत आता था, जिससे अलग होकर नया जिला बनाया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा नगर पालिका परिषद बड़वानी के साथ मिलकर नर्मदा नदी के तट पर राजघाट पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर पालिका बड़वानी द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह नर्मदा नदी तट पर स्वच्छता अभियान चलाकर घाट की साफ सफाई की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के साथ जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने श्रमदान किया। बाद में पुराने फिल्टर प्लांट पर नवनिर्मित मां नर्मदा परिक्रमावासी आश्रय स्थल पर पौधारोपण किया गया। तत्पश्चात
सुबह 9 बजे मां नर्मदा नदी का अभिषेक, पूजन और चुनरी अर्पण किया गया। शाम को कार्यक्रम 5 बजे प्रारंभ होकर देर रात तक चला। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा रंगोली, चित्रकला और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शाम को आटे के दीपों से दीपदान किया गया। बाद में होशंगाबाद सेठानी घाट के पंडित मां गंगा के तर्ज पर संगीत में महा आरती कर भजन संध्या में निमाड़ के प्रसिद्ध हरबोला प्रदर्शक अंकित पाटीदार और अंकित शर्मा द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। रात में राजघाट पर विद्युत सज्जा और आतिशबाजी का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। और हमारी अगली खबर है बैतूल जिले से, जहां कृषि विभाग ने खरीफ सीजन के लिए जिले में 4,43,350 हेक्टेयर रकबे में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं बैतूल से हमारे संवाददाता मयंक भार्गव। मानसून के जल्दी आने की संभावना के मद्देनजर कृषि विभाग बैतूल ने खरीफ सीजन 20-25 में जिले के किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस खरीफ सीजन में कृषि विभाग ने बैतूल जिले में 4,43,350 हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही बोनी के लक्ष्य के अनुपात में खरीफ सीजन में 94,500 मीट्रिक टन खाद एवं 43,485 क्विंटल बीज के वितरण का लक्ष्य रखा है। उक्त लक्ष्य के विरुद्ध बैतूल जिले में निजी एवं सहकारी क्षेत्रों में 72,565 टन खाद एवं 43,565 क्विंटल बीज का भंडारण कर किसानों को वितरण किया जा रहा है। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास बैतूल डॉक्टर आनंद बड़ोनिया ने बताया कि खरीफ सीजन में जिले के किसानों को पर्याप्त मात्रा में समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। आगामी खरीफ सीजन के लिए विभाग द्वारा 94,500 मीट्रिक टन यूरिया, एसएसपी, डीएपी, एमओपी, एनपीके की डिमांड निर्धारित की गई है। डिमांड के विरुद्ध निजी एवं सहकारी क्षेत्रों में 72,565 टन उर्वरकों का भंडारण कर 38,936 टन किसानों को वितरित भी किया जा चुका है। वर्तमान में जिले में 33,629 टन उर्वरकों की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा जैसे जैसे उर्वरकों का उपयोग किया जाएगा वैसे वैसे डिमांड के अनुसार उर्वरकों का भंडारण भी सतत जारी रहेगा। बैतूल जिले में लक्ष्य से अधिक बीज की उपलब्धता बनी हुई है। खरीफ सीजन के लिए कृषि विभाग बैतूल ने विभिन्न उपजों के 43,485 क्विंटल बीज के वितरण का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य के विरुद्ध जिले में 43,565 क्विंटल बीज की उपलब्धता है। उप संचालक डॉक्टर आनंद बड़ोनिया ने बताया कि कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा खरीफ सीजन को लेकर पुख्ता तैयारियां की जा चुकी हैं कि जिले के किसानों को खाद बीज सहित अन्य कृषि आदान सामग्री की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग का मैदानी अमला अलर्ट मोड पर है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए अनुमति। नमस्कार।